दोस्तों नमस्कार। हम आज चाइना की दादागिरी वाली उस कहानी को फिर ऑस्ट्रेलिया तक ले चलने के लिए आए हैं। जी हाँ, ताज़ा मामला चाइना और ऑस्ट्रेलिया का है। जिस तरीके से कोरोना वायरस के आउटब्रेक से पूरी दुनिया परेशान है और चाइना अपने कमर्शियल हित को फुलफिल करने में लगा हुआ है, उससे तो कहीं ना कहीं ये शक अब विश्वास में बदलता जा रहा है कि ये चाइना की सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो। लेकिन अगर ये चाइना को कोई बताने की कोशिश करे, कोई बोलने की कोशिश करे कि दिस वाज पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी, तो भड़क जाता है और उतर आता है गिदड़ धुबकियों पे। इस चाइना को तो देख के लगता है कि कहीं ना कहीं ये रावण के अहंकार से अलंकृत हो गया है। इसमें रावण का जो दंभ था, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि की धारणा है, इसमें आ गई है और चाइना के विनाश का समय नजदीक आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ये रिसेंट मामला जो है, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन साहब ने जब चाइना से ये कहा कि अब ये समय आ गया है कि ये कोरोना की जांच डब्ल्यूएचओ से अलग, ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूएचओ से अलग एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए, तो चाइना भड़क गया। चाइना के भड़कने का अंदाज ये था कि चाइना के फॉरेन सेक्रेटरी से लेकर ऑस्ट्रेलिया में चाइना के एम्बेसडर तक ने बयान दे दिए कि ऑस्ट्रेलिया को अंजाम भुगतना पड़ेगा, उस पर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगेंगे, उसके निर्यात रोक दिए जाएंगे, उसकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आने वाले चाइनीज स्टूडेंट्स को नहीं आने दिया जाएगा। और इस तरीके से ओवरऑल मसला उनका ये था, मोटिव ये था उनका कि आपको इकोनॉमिकली हम ब्रेक कर देंगे। कि क्या है ये? अहंकार नहीं तो क्या है? और अगर कोई देश जांच की मांग करता है तो स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने में क्या परेशानी है? उसको सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूएचओ पे ही भरोसा क्यों है? इसीलिए कि डब्ल्यूएचओ अब डब्ल्यूएचओ नहीं रह गया, अब वो चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सीएचओ बन गया है। सिर्फ बात इतनी नहीं दोस्तों, बात यह भी है कि चाइना को डर है कि जो उसके काले कारनामे अभी तक कहीं ना कहीं किताबों में, रिपोर्ट्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बंद हैं, कहीं ना कहीं उनकी परत दर परत ना खुल जाए और चाइना बेनकाब ना हो जाए। क्योंकि आज जिस तरीके का रोष पूरे विश्व के देशों में है, उससे तो यही लगता है कि चाइना उस आग में जल के झुलस ना जाए कभी। लेकिन चाइना है कि उसको अपनी आर्थिक शक्ति पे, आर्थिक परिस्थितियों पे इतना गुमान है कि वो मानने को तैयार नहीं है। वो तो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर के सपोर्ट में जब यूरोपियन यूनियन की कमीशन उर्सुला वॉन ने आके उन्होंने उनके कथन को, उनके स्टेटमेंट को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, डब्ल्यूएचओ से इतर भी स्वतंत्र जांच एजेंसी बनाई जाती है, जिसमें भी प्रमुख देशों से जो भी मेंबर्स होंगे वो रहेंगे, इवन चाइना के भी रहेंगे, और वो जांच एजेंसी जांच करे और ये पता लगाए कि चाइना में कैसे बना, किस प्रोसेस से बना और इसका एंटीडोट क्या हो सकता है, इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसका भी एक पिक्चर, एक ऑथेंटिक पिक्चर क्लियर हो, जिसपे कि वैक्सीन या फिर मेडिसिन पे काम किया जा सके और वो बहुत जल्दी किया जा सके। जब यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन जी ने किया, उसके बाद लगातार फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इन सब के बयान ऑस्ट्रेलिया के फेवर में आने लगे। तब जाके इस अहंकारी चीन के बोलती बंद हो गई। इनका मसला सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब तक कोई एक एक
देश इनसे आमना सामना करता रहेगा, ये अपनी दादागिरी दिखाते रहेंगे। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरोपियन यूनियन के साथ और भी नॉन यूरोपियन देश, जो अमेरिका, फ्रांस, ये सब देश जब आने लगे उनके सपोर्ट में, इनके राष्ट्राध्यक्ष या फिर प्रमुख जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग जब आने लगे सपोर्ट में, तब इन्होंने अपना जो तेवर है वो ढीली पड़ गई। देखिए, परिस्थितियां ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ये टूटा चाइना, जो अकेले दम भरता है इन सब चीजों का, वो ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाएगा। अगर युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं ये मामला बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा उसके अहंकार के। लेकिन फिर भी अहंकार होता ही ऐसी चीज है, अहंकार ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ता जिससे आदमी उसके बाद जी सके। अहंकार नाश कर देता है, और जो कि चाइना के साथ ऐसा ही हो रहा है। अब सवाल उठता है ये कि कोई भी स्वतंत्र एजेंसी के जांच से क्यों घबरा रहा है चाइना? चाइना क्यों घबरा रहा है? चाइना को क्या परेशानी है? या तो चाइना इस राज्य को दफन ही रख कर देना चाहता है, या फिर चाइना कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे ही मरने देते रहना, और उसके बाद कहीं ना कहीं इसको अपने मंसूबों में कामयाब होने तक इसको राज ही रहने देना चाहता है। दोस्तों, ये सारी बातें, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं अब सेल्फ अक्लेम्ड आंसर में बदलते जा रहे हैं कि यस, चाइना वांट्स टू रिमेन इज एज अ सीक्रेट, नॉट एज अ ओपन फैक्ट। ये हमेशा एक सीक्रेट रखना चाहता है, इसको ओपन करने देना नहीं चाहता, जिससे कि उसके हितों का नुकसान हो सके। तो दोस्तों, अब इन परिस्थितियों में जो हालात बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें एक चाइना को बर्बाद कर देना चाहिए, जिससे कि फिर से इस अहंकारी रावण का कोई ना कोई ऐसा कारनामा दुनिया को बहुत दिन तक हार्म ना पहुंचा सके। और इसके लिए सभी देशों को एक साथ आना चाहिए और अपने आपसी मतभेदों को बुलाकर कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट में काम करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि WHO एक ऐसी संस्था है जो नाम तो WHO रखती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बट कारनामे उसके ऐसे हैं कि चाइना हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहना उसको बुरा नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि WHO ने कभी विश्व में कोई कल्याणकारी काम किया हो, एक आधी चीजों को छोड़ दे तो। WHO के प्रेसिडेंट $1000 पर नाइट रूम्स में जाके ठहरते हैं, कहीं जाते हैं तो हमें उससे ऐतराज नहीं है। बट आखिर आपने किसी एक देश की चमचागिरी, चाटुकारिता क्यों की, क्यों स्वीकार की, ये तो प्रश्न बनता है। और चाइना के अकॉर्डिंग WHO की टीम से जांच क्यों कराई जानी चाहिए? अगर पूरी दुनिया कहीं ना कहीं अगर WHO की क्रेडिबिलिटी पे शक कर रही है, तो चाइना का भी फर्ज बनता है कि वो पूरे देश हैं, उनके मेंटालिटी, उनके मोटिव, उनका सम्मान करे और एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बिठा के जांच को आगे बढ़वाए, और उस जांच से जो भी निकलता है उसको कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए तैयार रहे। क्योंकि अगर चाइना से गलती हुई है तो गलती किसी से भी हो सकती है, और उसके लिए विश्व समुदाय का कोई ऐसा देश नहीं चाहेगा कि उसके लिए चाइना को सजा दी जाए। लेकिन अगर ये एक साजिश है जिसकी तरफ चाइना का हर एक कदम बता रहा है कि ये एक साजिश की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये साजिश ही है, और जिस तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का रिएक्शन आता है किसी भी मुद्दे पे, किसी भी जांच के मुद्दे पे, नी जॉक जो रिएक्शन होता है, उससे तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि चीजें जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही है। ये चाइना से ही आया है, ये वेट मार्केट से आया हो या लैब से आया हो, आया चाइना से है, और इसको बनाया भी लैब में ही गया है। बेशक ये ओपन एयर में
या तो चाइना के वायरोलॉजी लैब से आया हो या वेट मार्केट से आया हो, जहां से भी आया हो, बट इसको बनाने के लिए बहुत ही सॉलिड तरीका आजमाया गया है, जिसके लिए एक स्वतंत्र जांच एजेंसी अपार्ट फ्रॉम डब्ल्यूएचओ जांच होनी चाहिए। और जांच के बाद जो भी आता है उसकी अकॉर्डिंग जो भी चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जो भी डब्ल्यूएचओ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसमें किसी को बख्शना नहीं होगा। इसमें जो भी जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर डब्ल्यूएचओ रिकॉर्ड्स दबाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, और चाइना जैसे अहंकारी की भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, और इसका एक निष्पक्ष रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पे जारी करना चाहिए।